खबर यूपी के झांसी से है, जहां आज भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश रविंद्र शुक्ला ने इंडी गठबंधन के नेताओं पर जबरदस्त प्रहार किए। उन्होंने कहा कि यह गठबंधन घोटालेबाजों की बारात है, जहां सब देश को लूटना चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि उनके भ्रष्टाचार पर चर्चा ना हो। मतलब घोटाला अपना हर रोज बड़े चाव से करते हैं और वह यह भी नहीं चाहते कि कोई कार्रवाई भी हो। यह गठबंधन जनबंधन नहीं बल्कि ठगबंधन है। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी कहती है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के समर्थन में रैली हो रही है, जबकि कांग्रेस कहती है यह किसी व्यक्ति के समर्थन में नहीं बल्कि पूरे गठबंधन की रैली है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी दिल्ली में तो इलू इलू कर रही है, लेकिन पंजाब में हम आपके हैं कौन हो रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता ने साथ में लड़ने से इनकार कर दिया। बिहार में राजद ने अपने उम्मीदवार पहले घोषित कर दिए। कर्नाटक में उद्धव ठाकरे ने अपने उम्मीदवार पहले घोषित कर दिए। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को छोड़कर सांसद और विधायक जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कोई भाव नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि इस गठबंधन का काम है जितना हो सके लूटो, हर दिन नया झूठ बोलकर मोदी को गाली दो, देश को बदनाम करो, हिंदू धर्म को गाली दो, जाम के घोटाले करो, जांच एजेंसियां जब नोटिस दें तो इग्नोर करो, कार्रवाई हो तो कोर्ट पहुंचो, कोर्ट भी फटकार लगाए तो विक्टिम कार्ड खेलो, देश के लोकतंत्र पर खतरा बताओ, जनता को गुमराह करो। उन्होंने कहा कि सारे इंडी गठबंधन के नेताओं का यही आलम है कि जोर जोर से बोलो, छाती पीट पीट कर बोलो कि भ्रष्टाचार बचाओ। उन्होंने कहा कि यदि स्टोरी को देखा जाए तो पता चलेगा कि भ्रष्टाचारी हैं जो भ्रष्टाचार के मामले में या तो जेल में है या बेल पर हैं। भ्रष्टाचार बचाओ रैली निकाल रहे हैं, यह संदेश खाली पर चुप रहते हैं। उनके नेता देश तोड़ने की बात करते हैं, लेकिन उस पर विरोध करने के बजाय लोकसभा का टिकट देते हैं। उन्होंने कहा कि हर एक चेहरे पर घोटाले और भ्रष्टाचार का काला धब्बा है। जेल में बंद नेताओं को कोर्ट भी जमानत नहीं दे रही है। सत्येंद्र जैन को जमानत देने से कोर्ट का इनकार, मनीष सिसोदिया को जमानत कोर्ट नहीं दे रहा, संजय सिंह को जमानत कोर्ट नहीं दे रहा, केजरीवाल कोर्ट के आदेश पर रिमांड पर हैं, हेमंत सोरेन को जमानत कोर्ट नहीं दे रहा। कांग्रेस पार्टी से इनकम टैक्स की रिकवरी को दिल्ली हाईकोर्ट सही ठहरा रहा है। लालू यादव पर कोर्ट से मामला तय हो रहा है, तो क्या इंडी गठबंधन कोर्ट के खिलाफ ये रैली कर रहा है। उन्होंने कहा कि 5,000 करोड़ रुपए के घोटाले से जेल से बेल पर इंडी गठबंधन का शीर्ष नेतृत्व चल रहा है। जीप घोटाले से लेकर हेलीकॉप्टर घोटाले तक और देश के लोकतंत्र को बदनाम करने से लेकर चीन की सत्तारूढ़ पार्टी से साइन करने तक इन पर आरोप लगे हुए हैं। सभा पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से भ्रष्टाचार किया है। भ्रष्टाचार पूरा देश ही जानता है, लेकिन परिवारवाद से भी उत्तर प्रदेश की जनता पीड़ित रही है। जो पार्टी कभी कांग्रेस को देश की सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी कहा करती थी, आज वह उन्हीं के साथ बनी हुई है। सनातन धर्म और रामचरितमानस पर आपत्तिजनक बयान देने के बावजूद सपा अध्यक्ष ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बताए कि इनकम टैक्स ने जो नोटिस दिया है वह सही है या गलत है। यदि टैक्स चोरी नहीं की है तो कांग्रेस यह बताए कि समय पर इनकम टैक्स फाइल क्यों नहीं किया। इसके साथ ही उन्होंने इंडी गठबंधन पर तमाम आरोप भी जड़े। उन्होंने कहा कि सभी मिलकर चाहते हैं कि प्रधानमंत्री पर हमले बोलकर रोका जाए, लेकिन वे रुकने वाले नहीं हैं। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के महानगर जिलाध्यक्ष हेमंत परिहार, पूर्व जिलाध्यक्ष प्रदीप सरावगी, विनोद नायक, प्रियांशु डे, सजेंद्र सिंह बघेल, तिलक यादव, निशांत शुक्ला, सलील तिवारी, अखिलेश गुप्ता, शैलेंद्र प्रताप सिंह, रोहित परिहार, प्रवीण शिवहरे, भूपेंद्र आर्य, कमलेश परिहार, सौरभ मिश्रा आदि मौजूद रहे। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। देखिए, रामलीला मैदान में तमाम ठगों की इकट्ठी एक रैली हुई। इसी रामलीला मैदान में एक समय तथाकथित साबुन से धुले हुए साफ सुथरे निर्मल मन वाले एक कॉलोनी में पैदा हुए थे, जिनका नाम है केजरीवाल। उन केजरीवाल ने इन सब के भ्रष्टाचारियों के नाम गिनाए थे और कहा था इन सब के खिलाफ हमारा युद्ध है। वही सारे के सारे केजरीवाल को बचाने पहुंच गए और वो सब हाथ मिलाए खड़े हैं। ये क्या कह रहा होगा रामलीला मैदान। और मुझे लग रहा है कि अन्ना को तो शायद रात में नींद नहीं आई होगी। ये परिणाम क्या हुआ, हमारे शिष्य ने ये क्या कर दिया और उन्हें बयान भी दे दिया है। तो ये दुनिया को बताना चाहता हूँ, इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि दुनिया समझ ले कि ये रंगे हुए सियार हैं,
और ये सब भ्रष्टाचारी एक हो गए हैं। ये गठबंधन नहीं है, ये ठगों का बंधन है, ठगों का मेल है। सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। किसकी जमानत, कोई जमानत पर है तो कोई सजा में है, पैरोल पर है। ये सब वास्तव में पैरोल पे ही है। नहीं, मैंने नहीं कहा। नहीं, मैंने नहीं कहा। मैंने ये नहीं कहा कि अकेला विकास का मुद्दा है। केवल विकास का मुद्दा नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए इस देश का सर्वोच्च स्थान दुनिया में बने, ये प्रमुख मुद्दा है। और सीधा अगर कहना हो तो इस देश को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाने के लिए जो भी करना होगा वो करेंगे। सर, मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ कि इस समय जो देश के एक जाने माने साइंटिस्ट हैं सोनम वांगचुक, लेह लद्दाख में वो इतने दिनों से बैठे हैं। एक ही चीज़ है, पूरे जो भारतवर्ष का पर्यावरण है उसके लिए वो है, महिलाएं क्रमिक अनशन पर बैठी हैं। आप लोगों ने उनसे वादा किया था कि हम शेड्यूल उनको डालेंगे। अब वो वादे के लिए वो लोग आपको याद दिला रहे हैं। अब आपके इस लोकसभा चुनाव में आने वाले वादों पे लोग बाकी देश कैसे इसलिए विश्वास करेगा कि हमने जितने वादे अब तक किए थे उसमें से 90% वादे हमने पूरे कर दिए हैं। 100% रिजल्ट आ जाएगा, ये तो कल्पना भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमने 90% कर दिए। इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा? लेकिन इतने लोग जो वहाँ भूख हड़ताल पे लगातार बैठे हैं, उसके बाद इतनी लंबी पूरा विश्व देख रहा है इस बात को। देखिए, पूरे विश्व ने देखा कि पेड़ पकड़ के लोग खड़े थे, बांध नहीं बनने दे रहे थे, ये भी देखा था लोगों ने। उनसे जो बात हुई है वो ये कि इस चुनाव, देखिए अभी तो कुछ हो ही नहीं सकता, जितना होगा तो चुनाव के बाद ही होगा। ये भी तो पिछले चुनाव के ही वादे थे। मैंने फिर कहा, आप मेरे बात सुनिए। आप इस बात से सहमत होंगे, पूरा देश इस बात से सहमत है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे ऐसे मुद्दे पूरे कर दिए हैं जिनकी कल्पना ये देश नहीं करता था कि कभी पूरे हो। इनका मुद्दा ये भी है कि लद्दाख के जिन गाँव पहले वहाँ के लोग जाया करते थे, अब चीन वहाँ नहीं घुसने देता उन गाँवों में। ये मुद्दा भी है उनका, ये विदेश नीति का मुद्दा है। तीसरी बार आने दो, अगर चीन को सबक न सिखा दिया जाए तो आप देख लीजिए। मंत्री, एक स्थानीय मुद्दा है, एक स्थानीय मुद्दा है, आप देख लीजिएगा। एक स्थानीय मुद्दा है। आप लोगों को नहीं मालूम होगा, हमने ऐसे ऐसे अस्त्र बना दिए हैं कि किसी को पता भी नहीं चलेगा, और वहां से गिरेगा तो पूरा पहाड़ टूट करके पूरा तबाह कर देगा, ऐसे थे। और उसका नाम है काली 5, काली 10। आपने ईडीसीबीआई आर्टिकल किया, उनकी रेट यहाँ भी कुछ लोगों पड़ी थी, यहाँ भी कुछ पड़ी थी साल 1.5 साल पहले। तब भी हुआ था कि भ्रष्टाचार नहीं है, ब्लैक मनी रखते हैं, ये रखते हैं। देखो, एक बात बताएं, करने वाले सारे लोग वही हैं जिनको इतने वर्षों से संस्कार जिस तरह के दिए गए। ये संस्कार एक दिन में नहीं बदलते, संस्कार धीरे धीरे बदलेंगे। आप ये देखिएगा, मैंने पहले कहा कि इंस्टीट्यूशनल भ्रष्टाचार को सत्ता के द्वारा समाप्त किया जा सकता था, वो समाप्त हुआ है, लेकिन अभी व्यक्तिगत भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि वो संस्कारों के माध्यम से समाप्त होगा, धीरे धीरे समाप्त होगा, लेकिन समाप्त होगा क्योंकि हमारी दिशा सही है। एक स्थानीय मुद्दा है, नल का मुद्दा है। कई जगह नल की पाइपलाइन डली नहीं हुई है और उसका भी बिल आ रहा है। इस मुद्दे को लेके स्थानीय जो प्रतिनिधि है वो क्या करते हैं? देखिए, ऐसा है कि पानी तो कहीं से पी रहे हो, इसलिए नियम ये है जल संस्थान का, जैसे मेरे ऊपर ही मैं एक बूंद पानी नहीं लेता हूँ सरकार से, लेकिन 97,000 रुपये का बिल है मेरा खुद का। अब जब मैंने ये पूछा कि मैं तो भैया वही नहीं लिया हूँ, कनेक्शन नहीं लिया हूँ, बोले पानी तो लीजिए। और चालान कितने के आपके? 97 मैंने बताया। चालान नहीं, एक ही हमारा तो वही आया, केवल नोटिस आया। नोटिस आया 97,000। चालान जो गाड़ियों के हो रहा है, चालान भी हमारे 8-10 हो गए, 20-25,000। मतलब जहाँ से हर व्यक्ति कर्जदार है, इसके ऊपर कोई नहीं, 25,000 रुपए तो है ही हमारे। कर्जदार तो है इस समय। आज सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को फटकार लगाई है, उसके मुद्दे पे आप क्या कहना चाहते हैं? उस संबंध में हम पूछना भी उचित है। रामदेव कोई भाजपा के